दोस्तों, अगर आपका पार्टनर आपको छोड़कर गया है और अब आप परेशान हैं कि उसको वापस कैसे लाना है, तो दोस्तों इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि आपका पार्टनर आपको छोड़कर गया है तो किस कारण से छोड़कर गया है और उसको वापस लाना है तो कैसे वापस लाना है। इस वीडियो को ध्यान से देखना और मैं आपको बताऊंगा कि उस कुत्ते पार्टनर को कैसे वापस लाना है, उस कुत्ते पार्टनर को कैसे सबक सिखाना है और उस पार्टनर की वजह से आपकी लाइफ खराब हुई है तो क्यों खराब हुई है, आज वो आपको याद नहीं करता है तो क्यों नहीं करता है, आज आपको छोड़कर गया है तो क्यों छोड़कर गया है, उसका इग्नोर करने का कारण क्या रहा था। दोस्तों ध्यान से समझना वीडियो में बिल्कुल, और ध्यान से देखने की कोशिश करना, बिल्कुल किसी भी पॉइंट को मिस नहीं करना है, बिल्कुल किसी भी पॉइंट को इग्नोर नहीं करना है। अब मेरी बात को समझना दोस्तों, अगर आपका पार्टनर आपको छोड़कर गया है तो पहले तो उस कारण को देख लो कि जिस कारण ये बीमारी पनपी है, उस पार्टनर को छोड़ने की जरूरत पड़ी है तो क्यों पड़ी है। दोस्तों आपको थोड़ा समझने की जरूरत है कि उस पार्टनर की जरूरत क्या थी और आपने क्या किया है। दोस्तों कई बार हम रिलेशनशिप में जब आते हैं तो उस पार्टनर की जरूरत को नहीं समझ पाते और बस परेशान होते रहते हैं। रिलेशनशिप में तो आ जाते हैं, फिर हम लोग सोचते हैं कि यार ऐसा क्यों हो रहा है कि हमारा पार्टनर हमसे संतुष्ट नहीं है। हम इतनी ज़्यादा कोशिश कर लेते हैं कि हमारा पार्टनर हमारी बातों को इग्नोर करना शुरू कर देता है, यहाँ तक कि हम लोग इतने परेशान हो जाते हैं कि एक दिन ऐसा हो जाता है कि हमारा पार्टनर हमसे इरिटेट हो जाता है। दोस्तों ऐसा नहीं होता कि गलती एक साइड से होती है, सारी दुनिया जानती है कि जो एक काम होता है वो एक साइड से कभी नहीं होता है। ताली जो बजती है वो एक साइड से नहीं बजती है, दोनों हाथों से बजती है। दोस्तों अगर आपका पार्टनर आपको छोड़कर गया है तो किस रीजन से छोड़कर गया है, वो रीजन आपको देखने की जरूरत है, उस रीजन के ऊपर थोड़ा मंत्रणा करने की जरूरत है, उस रीजन के ऊपर थोड़ा चर्चा करने की जरूरत है। दोस्तों अगर वाकई में आपका पार्टनर ईमानदार था और वो आपको छोड़कर गया है तो आपको सोचने की जरूरत है कि वो क्यों छोड़कर गया था, क्यों ऐसा कारण बना था, क्या ऐसा रीजन बना था कि आपके पार्टनर को आपको छोड़कर जाना पड़ा है। दोस्तों सबसे बड़ा कारण होता है कि आपका अपने पार्टनर के प्रति इतना ज्यादा प्रेम और इतना ज्यादा अवेलेबल रहना, उस पार्टनर को इतनी ज्यादा जरूरत महसूस होना कि आप संभल नहीं पाते हो। दोस्तों उस पार्टनर के लिए हर समय अवेलेबल रहना, उस पार्टनर की जरूरत में अवेलेबल रहना, उस पार्टनर की प्रॉब्लम को देखना और उसके लिए सब कुछ करना जो आपने नहीं किया है किसी के लिए भी। तो उस पार्टनर की जिंदगी में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उसको देखना, उस पार्टनर को इतनी वैल्यू देना कि आपने जिंदगी में किसी को वैल्यू दी ही नहीं और उस पार्टनर को आपने इतनी वैल्यू दे दी है कि वो अब आपकी वैल्यू समझता ही नहीं। दोस्तों यहां तक कि आप क्या करते हो, उस पार्टनर ने आपको एक बार बुला आप 10 बार चले जाते हो। अरे ऐसे कुत्ते पार्टनर का क्या करना जो पार्टनर आपको बिल्कुल ही छोड़कर चला गया है, आपकी प्रॉब्लम उसने नहीं समझी, आपकी दिक्कतें उसने नहीं समझी है और आप बार बार उसके बारे में सोच रहे हो और अपने आप को हर्ट कर रहे, बार बार रोते हो, बार बार परेशान रहते हो, यहां तक कि आप सब चीजों को भूले बैठे हो, यहां तक कि आप खाना तक नहीं खाते हो। दोस्तों क्या ऐसे आपके ऊपर कौन सा जादू हुआ था कि आप अपनी लाइफ को भूलकर बैठे हो? आपके ऊपर कौन सी आफत आ गई थी कि उस पार्टनर की वजह से आपने सब कुछ कर दिया भैया। और वो पार्टनर आज आपको बोलता है कि है क्या तू, तेरी औकात क्या है मेरे सामने, है क्या तू, तेरे जैसे तो मेरी जेब में पड़े हैं। दोस्तों ऐसा कहने की जरूरत क्यों पड़ी है, ऐसा कहने की उस इंसान की जरूरत क्यों पड़ी है, क्यों ऐसा आपको बोल रहा है, किसकी गलती है? आपने अगर कांटे बोए हैं अपने रास्ते में तो उन कांटों पर चलना पड़ेगा। दोस्तों उस इंसान ने जो भी बोला है आपकी गलतियों की वजह से बोला है, आपने ऐसे इंसान को वैल्यू दी है जो वैल्यूएबल पर्सन है ही नहीं, और जो आपको बेवकूफ बोलते हैं, आपके साथ गाली गलौज करते हैं, आपकी औकात आपको दिखाते हैं, जानते हो उनकी औकात क्या होती है? वो सुअर होते हैं। उनकी औकात ये होती है कि उनको कोई पसंद ही नहीं करता है, उनका शरीर जो होता है वो करंग होता है, जानते हो, उंगली के माफिक। उनकी औकात कोई समझता नहीं, लेकिन आपके ऊपर रोब चलाना उनको पता लग गया है कि आपके ऊपर रोब चलाएंगे तो भी कोई मुश्किल नहीं। आप हो ही ये सब, आपकी वैल्यू यही है, आपकी औकात ही यही है। जब आप अपनी औकात दूसरे इंसान को दिखा देते हो तो दोस्तों यही सिचुएशन होती है। दूसरी बात, अगर आपको पता है कि हमारा पार्टनर हमें छोड़कर गया है और किसी थर्ड पर्सन की वजह से गया है, तो दोस्तों वहां पर डिसीजन दूसरा लेना है। पहले तो उस कुत्ते पार्टनर को बोलिए कि आपको जहां जाना है जाइए, मुझे आपकी जरूरत नहीं है।
जो इंसान आज आपको धोखा दे रहा है, क्या वो आपको कल धोखा नहीं देगा? ऐसे इंसान को हमारी भाषा में बोलते हैं आस्तीन का सांप। आस्तीन का सांप जानते हो आप क्या होता है? आस्तीन का सांप जो होता है वो ऐसा होता है, वो आपकी आस्तीन में छुपा होता है। आस्तीन जानते हो किसको बोलते हैं? ये बाजू होती है, इसकी जो बाजू ये है, समझ रहे हो, ये होती है। और आस्तीन का सांप आपको कभी भी काट सकता है। क्या उसको दोबारा अपनी जिंदगी में बुलाकर आफत लेनी है? अपनी जिंदगी को खराब करना है? अपनी जिंदगी को बर्बाद करना है? दोस्तों उस इंसान को अगर, हाँ मैं मानता हूं किसी मजबूरी के कारण, किसी प्रॉब्लम के कारण वो पार्टनर आपको छोड़कर चला गया था, लेकिन दोस्तों वो पार्टनर आपको छोड़कर गया था तो ऐसा तो नहीं कि आप उसके लिए अपनी लाइफ को ही खराब कर लो। और वो पार्टनर तो एंजॉय कर रहा है दोस्तों। आप क्या सोच रहे हो? वो आपकी वेट कर रहा है, आपका इंतजार कर रहा है। आप हीरो हो, आप हीरोइन हो। सलमान खान वो भी नहीं है, लेकिन वो समझता है। उस इंसान ने आपको उस तरीके से गिरा दिया है, उस तरीके से आपको वैल्यूबल पर्सन बनने से रोक दिया है, जिस तरीके से आप रुके हो आपकी लाइफ पूरी तरीके से डैमेज हो सकती है दोस्तों। उस इंसान को आपकी एक एक बात का पता है, एक एक पॉइंट का पता है। यहां तक कि मैंने देखा है कुछ लड़के या लड़कियां तो अपने फोटो तक देते हैं। यार क्या कर रहे हो आप? आपने देखा नहीं है, परखा नहीं, उसकी बातों को नहीं देखा है, उसके चरित्र को नहीं देखा है, उसके जहां का वो है ये नहीं देखा है, वो कहां से क्या करता है, कैसे वो आपको। यार हर चीज पैसा नहीं होता है। कुछ इंसान की वैल्यू भी होती है, कुछ उसकी इमेज भी होती है। वो जीवन में आपको किस प्रकार से खुश रखेगा, किस प्रकार से उसके लाइफ में सब कुछ हो रहा है, वो भी तो आपको देखना है। क्या उसकी फैमिली बहुत सम्मानित है, बहुत ज्यादा वैल्यूबल पर्सन है वो? ये चीजें भी मायने रखती है। मैंने बहुत सारी लड़कियों को देखा है कि ऐसे लड़कों को अपनी लाइफ में एंटर करा देती है जिनको कुछ पता ही नहीं होता। ऐसी लड़कियों को अपनी लाइफ में एंटर करा लेते हैं कुछ लड़के जो बिल्कुल सड़क वाले, जिसको बोलते हैं सड़क पर खड़े रहते हैं। ऐसे लोगों को और इतनी वैल्यू दे देते हैं कि वो अपनी लाइफ पर फोकस नहीं कर पाते। जिनकी कोई वैल्यू नहीं होती है उनको इतनी वैल्यू दे देते हैं, जिनको कोई अपने पास बिठाना पसंद नहीं करता है, और उनको आप इतनी वैल्यू दे देते हो। अरे इनको दर्जा आप देते तो भगवान वाला दर्जा दोस्तों। सुबह उठना, एक मैसेज करना, गुड मॉर्निंग। भगवान की पूजा करते हो क्या आप? जिसने आपको इस पृथ्वी पे उतारा है, आपको सांस दी है, आपको चलने की अक्षमता दी है, आपको जिंदा रहने के लिए हर वो चीज मुहैया कराई है जो आप यूज कर रहे हैं। उस ईश्वर को, उस मदर फादर को, उन मदर फादर को जिन्होंने आपको इतना बड़ा किया, एक वैल्यूबल पर्सन बनाया कि वो इंसान आपके पास विश्वास कर सके, आपके ऊपर विश्वास कर सके, उनको छोड़कर आप उसको पूजना शुरू कर रहे हो दोस्तों। जो इंसान आपको काला कलूटा बोलता है, आपको बोलता है कि तेरे जैसे मेरी जेब में पड़े हैं 1000, आपकी कोई वैल्यू नहीं है क्या? आपके अंदर इंसानियत नहीं है क्या? कहां गए? क्या कर रहे हो? आपने जो एजुकेशन ली है इसका मतलब क्या है दोस्तों? जहां पर आपका आत्मसम्मान खत्म हो जाए, जहां पर आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म हो जाए, जहां पर आपको समझना, आपकी वैल्यू खत्म हो जाए दोस्तों, वहां से निकल लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। वहां पर टिकना दोस्तों, अगर किसी के घर में आपकी इज्जत नहीं है और किसी के दिल में आपकी इज्जत नहीं है, वहां पर रहना आपके लिए अच्छा नहीं है, वहां पर रहना आपके लिए वैल्यू नहीं है दोस्तों। क्या कर रहे हो? किन लोगों से दोस्ती करे हुए हो दोस्तों? जिन्होंने आपको हमेशा दगा देना चाहा है, हमेशा चाहा है कि आप खाई में गिर जाओ जहां से आप निकल ही ना पाओ। दोस्तों उस इंसान से प्यार कर रहे हो, प्यार के नाम को आप बदनाम कर रहे हो। वो इंसान आपके इमोशन को ठेस पहुंचा रहा है, आपकी भावनाओं को निस्तो नाबूद कर रहा है, आपको कुत्ता समझता है गली का, आपको यह बोलता है कि क्या है तू, तेरे जैसे लड़के तो मैं 10 खड़े कर दूं दिन में। क्या भैया आपने लड़की नहीं देखी क्या? कोई शरीर नहीं देखा है क्या? क्या बन चुके हो आप दोस्तों? लड़की का जाना आना बहुत बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन हाँ आपका एक वैल्यूबल पर्सन बनना वो बहुत बड़ी बात होती है। अब समझना आपकी गलतियां क्या होती है। उस इंसान ने आपको बोला कि आप ऐसा करिए, आज ये वाली ड्रेस पहनिए, ठीक है, उसने बोला और आपने वही ड्रेस पहन ली, उसके तरीके से आपने अपने आप को बदल लिया है। अब उसकी तो जो जरूरत है वो पूरी हो गई है।
अब वो क्या करेगा आपको कि आप ड्रेस बदले या ना बदले, आपने उसके तरीके से ड्रेस पहनी है। दोस्तों आप अपनी खुशियों की चाबी उसको क्यों दे रहे हो भैया? वो बोलेगा तो आप नहाओगे, वो बोलेगा तो आप नहीं नहाओगे, वो बोलेगा तो आप खाओगे, वो बोलेगा तो नहीं खाओगे। क्या क्या कर रहे हो? आपकी लाइफ कुछ नहीं है क्या? आपके पास कुछ नहीं बचा है क्या? आपके पास आत्मसम्मान नहीं बचा है क्या? कल वो आपसे बात करना बंद कर देगा, फिर आप याद कर करके रहोगे, वो तो मुझे कपड़े अलग अलग पहनने के लिए बोलता था, आज वो मुझसे बात भी नहीं करता। क्या हो गया है? ऐसा हो गया नहीं, आपसे उसका मन भर चुका है, आपसे उसको खुशी नहीं मिलती। आपने अपनी वैल्यू उस इंसान की नज़रों में ख़त्म कर ली है। उस इंसान के सामने रोकर, उस इंसान के सामने गिड़गिड़ाकर, उस इंसान के पैर पकड़कर, उस इंसान को बार बार ये बोलकर कि आपके बिना ना मेरा मन नहीं लगता है, आपके बिना ना मेरी ज़िंदगी अधूरी हो गई है, आप जो हो ना मेरे लिए दुनिया के सबसे वैल्यूबल पर्सन हो। दोस्तों आप जिस इंसान को ये बोल रहे हो कि आप दुनिया के सबसे वैल्यूबल पर्सन हो, तो दोस्तों आप क्या कर रहे हो? अपने रास्ते में कांटे बो रहे हो। आपने उसको बता दिया है, कल वो क्या बोलेगा आपको? आपको बोल देगा कि क्या है तू, मैं तो वाकई में एक वैल्यूबल पर्सन हूं। किसने बोला है उसको? ये रियलाइज किसने कराया है कि आप वैल्यूबल पर्सन हो? हालांकि मैं तो मानता नहीं कोई वैल्यूबल पर्सन होते हैं, वो तो बिल्कुल उठाए गिरे होते हैं जिनसे आप प्यार करे हो। जो आपको परेशान करते हैं, जो वैल्यूबल पर्सन होता है, वो कभी परेशान नहीं करता है, वो कभी आपको कॉल करके बार बार नहीं बोलता है, वो कभी आपको रास्ते में नहीं रोकता है, वो कभी रास्ते में आपके साथ लड़ाई नहीं करता है, कभी आपके साथ गाली गलौच नहीं करता है। दोस्तों ये संस्कार की बात होती है। और जो संस्कारी नहीं होते वो रास्ते में आपको थप्पड़ खींच दें, वो आपको 1000 गालियां दे देंगे। मैं मानता हूं एक दो गाली जो मजाक वगैरह में दे देते हैं, लेकिन अगर आपको परमानेंटली कुछ इंसान गाली देते हैं जो आपको प्यार करते हैं, प्यार कर रहे हैं क्या वो? साले वो तो अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। मैंने लड़कियों को भी देखा, वो भी गालियां देती हैं, वो गिरेबान तक पकड़ने पर आ जाती है। दोस्तों क्या है? प्रेम ढूंढ रहे हो क्या वहां पर? आप वहां पर अपनी आप बेइज्जती ढूंढ रहे हो, अपने ऊपर आप अत्याचार करा रहे हो। दोस्तों अपने मन को आप खत्म कर रहे हो। दोस्तों मैं आपको एक बात बता देता हूं, आप दुनिया की नजरों में गिर जाए तो बहुत बड़ी बात नहीं है, किसी एक रिश्तेदार की नजरों में गिर जाए तो बहुत बड़ी बात नहीं है, किसी दोस्त की नजरों में गिर जाए तो बहुत बड़ी बात नहीं है, आप अपनी गर्लफ्रेंड की नजरों में गिर जाए तो भी बहुत बड़ी बात नहीं है। दोस्तों लेकिन अगर आप खुद की नजरों में गिर गए दोस्तों, फिर आप अंदर ही अंदर ऐसे घुट जाएंगे, अंदर ही अंदर खोखले हो जाएंगे। दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि अपनी खुद की नजरों में गिर जाना। दोस्तों दुनिया की नजरों में गिर जाना बहुत बड़ी बात नहीं मानता मैं। और दोस्तों उस इंसान से प्यार किया है आपने, खुशियों के लिए किया है क्या? अपने सुकून को खत्म करने के लिए किया है? दोस्तों वो इंसान आपका सुकून छीन रहा है, कैसा प्यार कर रहे हो आप? कैसी जरूरतें महसूस कर रहे हो? कैसे इंसान से आपने दिल लगाया है जो आपको खत्म कर रहा है, आपकी लाइफ को खत्म कर रहा है, आपके जीने के ढंग के तरीके को खत्म कर रहा है। दोस्तों क्यों? क्या आपके लिए सजा है? क्या आपने उस इंसान से दिल लगाया था ये सजा पाने के लिए लगाया था? उस इंसान से आपने प्रेम किया था किस वजह से किया था? कि वो इंसान आपको दुख देगा, आपको दर्द देगा। मैं मानता हूं प्यार में थोड़े बहुत दर्द चलते हैं, लेकिन इतने ज़्यादा दर्द कि आपको परमानेंटली दर्द में रहना पड़े, परमानेंटली उसकी वेट करनी पड़े कि वो क्या कर रहा है, परमानेंटली उसके बारे में सोचना पड़े कि वो फ़ोन क्यों नहीं कर रहा है। दोस्तों प्यार तो एक ऐसी ज़रूरत होती है, उसमें यह सोचना नहीं पड़ता कि मैं उसको कॉल लगाऊंगा, कॉल ऑटोमेटिक लग जाती है। दोस्तों कॉल ऑटोमेटिक उस तक पहुंच जाती है। दोस्तों अगर आपका पार्टनर इस प्रकार से आपको परेशान कर रहा है और इतना परेशान करने के बाद, गाली गलौज करने के बाद आप उसको सोच रहे हो कि वापस आ जाए, वो कैसे इंसान को वापस लाना चाहते हो? दोस्तों अगर आप अपने एटीट्यूड को जिंदा रखेंगे, अपने खुद के नजरिए को जिंदा रखेंगे, अपनी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट को जिंदा रखेंगे, दोस्तों वो पार्टनर आएगा। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, अगर आप उसके सामने रोओगे, गिड़गिड़ाओगे, परेशान रहोगे, उसके सामने घुटने टेकोगे, दोस्तों वो नहीं आएगा। वो नहीं आएगा तो फिर आपको तड़पना पड़ेगा। तो आपको अपने आप को वैल्यूबल पर्सन बनाना है, और वैल्यूबल पर्सन बनने के बाद मैं बताता हूं कैसे वो वापस आता है। दोस्तों खुद पर काम करिए, खुद की वैल्यू डेवलप करिए, खुद की बॉडी डेवलप करिए, खुद का एक एटीट्यूड डेवलप करिए दोस्तों, और एक एट्रैक्टिव पर्सन बनिए दोस्तों।
फिर देखना आपका पार्टनर कैसे आपके सामने रोता है, गिड़गिड़ाता है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। दोस्तों आपका अपना चैनल है और अपने चैनल को लाइक करने में और सब्सक्राइब करने में कोई संकोच नहीं है दोस्तों। तो मैं अब आपसे अनुमति चाहूँगा, तो मिलता हूँ अगली वीडियो में एक अच्छे टॉपिक के साथ दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।